एक दफा का जिक्र है कि परियों के जंगल में खुशी का माहौल था। परियों की मल्लिका अपनी शहजादियों के साथ एक खूबसूरत महफिल में मसरूफ थी। मगर इसी दरमियान एक शैतानी जिन ने उस खुशी भरे जंगल पर हमला कर दिया और मल्लिका को अगवा करके ले गया। जिन ने मल्लिका को एक खुफिया घर में कैद कर दिया, जो इंसानों और जिनों के लिए भी मुश्किल जगह थी। परियों ने मल्लिका को छुटाने का इंतजाम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी जादुई किताब देखी, जिसमें लिखा था, सिर्फ एक अच्छे दिल का इंसान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये पढ़कर सब परियां हैरान रह गई। परियों की शहजादी, जिसका नाम महरूख था, उसने कहा, मैं जमीन पर जाऊंगी और एक अच्छे दिल वाले इंसान को ढूंढकर अपनी माँ को आजाद करवाऊंगी। महरूख और उसकी सहेलियां जमीन पर उतर आईं। उनका रूप इंसानी नजर से छुपा हुआ था, मगर अपने सफर के लिए उन्होंने अपनी छोटी जादुई चिड़िया को साथ ले लिया, जो उन्हें राह दिखाती थी। हर जगह महरूख देख रही थी, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो सचमुच अच्छे दिल का मालिक हो। ये शहर के लोग तो अपने काम में मशरूफ हैं। महरूख ने सोचा। उसने और उसकी सहेलियों ने गांव का रुख किया। वहां उन्होंने देखा एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक असर था जो सच्चाई और मेहनत की कहानी सुना रहा था। महरूख और उसकी सहेलियां वहां रुक गई और हादी को चुपके से देखने लगी। उन्होंने देखा कि जब एक गरीब बच्चा हादी के पास आया और उसने पानी मांगा, तो हादी ने अपने पानी का मटका उसके साथ शेयर किया, बिना किसी हिचकिचाहट के। महरूख ने अपनी सहेली से कहा, ये इंसान अच्छे दिल का लगता है, इसकी मदद लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी रोशनी को धीरे से कम कर दिया और हादी के करीब गई। महरूख ने नरम और मधुर आवाज में कहा, ओ अच्छे दिल वाले इंसान, हम परियों की मदद करो। हमारी मलिका एक जिन की कैद में है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। हादी हैरान हो गया और बोला, मैं एक आम इंसान कैसे एक जिन का मुकाबला कर सकता हूँ? महरूख ने कहा, तुम्हारे अच्छे दिल की ताकत से हम सफल होंगे। तुम्हें सिर्फ हमारे साथ चलना होगा। मगर हादी ने मना कर दिया और बोला, मुझे डर लगता है, जिन तो बड़े शैतानी होते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। महरूख और उसकी सहेलियां उदास हो गईं, मगर फिर उनकी छोटी जादुई चिड़िया ने एक पलंग तोड़कर खाना गिरा दिया। महरूख ने देखा कि हादी का दिल नरम हो गया था, क्योंकि उसने एक गरीब बच्चे की मदद करने के लिए अपने पास से रोटी का टुकड़ा दिया था। महरूख ने फिर कहा, तुम्हारा दिल सचमुच अच्छा है। अगर तुम मदद करोगे तो तुमसे बड़े काम होंगे। हादी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हादी और परियों ने घर तक पहुंचने का सफर शुरू किया। सफर के आगाज में हवा का लहराता झोंका एक खौफनाक रवानी का इजहार कर रहा था। धुंध और अनजानी आवाजें उनके दिलों में हल्का सा डर पैदा कर रही थी, मगर महरूख के जज्बे ने और उसकी छोटी जादुई चिड़िया की रोशनी ने उन्हें हिम्मत दी। उनका पहला पड़ाव एक गहरी दरिया के साथ था, जहां दरिया की लहरें शोर मचाती हुई और दोस्तों की तरह आपस में टकरा रही थी। हादी के चेहरे पर घबराहट थी, मगर उसने अपनी हिम्मत जगाई। दरिया के पार एक छोटी घिसी पिटी कश्ती पड़ी हुई थी, जो पहले ही बहाव की मर्जियों के समंदर में खेली लगती थी। महरूख और उसकी सहेलियां दरिया के ऊपर हवा में उड़ान भरकर जा रही थी, जबकि हादी ने दरिया की लहरों से जूझते हुए कश्ती को संभालने की कोशिश की। कश्ती में हर एक आती लहर के साथ वो इधर उधर झूल रहा था। दरिया के दरमियानी हिस्से में लहरों ने कश्ती को ज्यादा जोर से हिलाया
और हादी एक लम्हे के लिए अपना मकसद भूल बैठा। महरूख ने ऊपर से चीख कर कहा, हिम्मत रखो, तुम्हारे पास ताकत है। ये अल्फाज सुनकर हादी ने अपना हौसला संभाला और कश्ती को निकालने के लिए ताकत लगाई। आखिरकार दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। महरूख ने इसको एक पहला इम्तिहान करार दिया। उनका सामना एक गहरी दरिया से हुआ। इसका पानी शोर मचाता हुआ और तेज धाराएं लेकर बह रहा था। दरिया का अंदाजा देखकर हादी के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां हुए। चिड़िया ने अपने पंखों का इशारा दिया और उस पार एक छोटी कश्ती दिखाई। किश्ती पुरानी और जर्रा सी लग रही थी, मगर हादी ने हिम्मत जताई। जब हादी कश्ती में बैठा, दरिया की लहरों ने उसे इधर उधर झुलाया। महरूख और परियों ने हवा में उड़ान भरकर दरिया के ऊपर से देखा और अपनी जादुई रोशनी से उसका हौसला बढ़ाया। कश्ती दरिया के दरमियानी हिस्सों में पहुंची तो तेज लहरों ने उसे लपेट कर दिया। हादी ने अपनी ताकत से कश्ती को संभाला और दरिया का मैदान पार किया। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और महरूख ने खुशी से कहा, तुमने पहला इम्तिहान सफल कर लिया। एक अंधेरे जंगल में हर तरफ दरख्तों का घना साया और अजीब सी खामोशी थी। हादी और महरूख आगे बढ़ते जा रहे थे जब अचानक जिनके जादुई प्यादे सामने आ गए। उनका कद बहुत ऊंचा था, आंखें लाल और हाथ बड़े और नुकीले नाखूनों से भरपूर थे। उनके आसपास एक काली धुंध छाई हुई थी जो खौफ पैदा कर रही थी। महरूख ने कहा, ये जिनके प्यादे हैं, इन्हें हराना आसान नहीं होगा। हादी के दिल में खौफ था, मगर उसने हिम्मत बनाई। प्यादों ने जज्बाती आवाजें निकालते हुए उन पर हमला कर दिया। हादी एक लकड़ी उठाकर उनका सामना करने लगा, लेकिन वो जादुई प्यादे लकड़ी को तोड़ देते हैं। महरूख ने अपनी जादुई रोशनी से एक धार बनाई और कहा, इन्हें रोशनी से डर लगता है। उसने रोशनी का गोला बनाया और हादी के आसपास एक सुरक्षा का घेरा बनाया। हादी ने अपनी पूरी ताकत से प्यादे की तरफ लकड़ी फेंकी जो रोशनी से जगमगाने लगी और सीधा उसके सीने पर लगी। प्यादा एक चीख के साथ धुंध में गायब हो गया। एक के बाद एक हादी और महरूख ने मिलकर हर प्यादे को हरा दिया। जब आखिरी प्यादा भी गिर गया तो धुंध छट गई और जमीन पर एक पुराना नक्शा पड़ा था। महरूख ने नक्शा उठाकर देखा और खुशी से कहा, ये हमें घर तक ले जाएगा। हादी ने थकान के बावजूद एक गहरी सांस ली और बोला, चलो अगला इम्तिहान हमारा इंतजार कर रहा है। हादी और महरूख एक खामोश और अंधेरे से भरपूर जगह में खड़े थे जब एक सर्द हवा चली। अचानक एक डरावना भूत सामने आया। उसकी शक्ल इतनी रौबदार थी कि उसे देखकर हादी का रंग उतर गया। भूत के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उसकी आवाज गरजती थी, किसने मेरी नींद खराब की है? महरूख ने हादी को तसल्ली दी, हिम्मत रखो, ये डर के आगे कुछ नहीं। मगर भूत का हर एक कदम जमीन को हिला रहा था। उसने अपना बड़ा और नाखून भरा हुआ हाथ हादी की तरफ बढ़ाया। हादी एकदम पीछे हटा, मगर महरूख ने उसके आसपास रोशनी का एक हल्का बनाया जो भूत के हाथ को रोक देता। भूत चीख कर बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं सिर्फ डर से मजबूत होता हूँ। महरूख ने जवाब दिया, अगर डर तुम्हारी ताकत है तो हिम्मत हमारा हथियार है। हादी ने एक बड़ी लकड़ी उठाई जो जमीन पर पड़ी हुई थी और अपने दिल को संभालते हुए भूत की तरफ बढ़ा। पहले झटके में ही हादी की लकड़ी भूत की छाती से टकराई, मगर भूत ने उसे तोड़ दिया। महरूख ने अपनी छोटी जादुई चिड़िया को कहा,
इसका ध्यान हटाओ। चिड़िया हवा में गोल गोल घूमने लगी और भूत को परेशान कर दिया। हादी ने एक और लकड़ी उठाई और इस बार महरूख की जादुई रोशनी का इस्तेमाल करके उससे भूत पर वार किया। भूत जोर से चीखा और धीरे धीरे पिघलकर हवा में गायब होने लगा। जैसे ही भूत खत्म हुआ, एक आवाज गूंजी, जिनकी जान एक तोते में है जो घर के अंदर छुपा है। महरूख ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई। अब अगला कदम सिर्फ हम पर है। हादी, जो पसीने में भीगा हुआ था, गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने को तैयार हो गया। घर के अंदर हादी और महरूख का जिन से सामना हुआ। जिन ने कहा, तुम इंसान, तुम मेरी दुनिया में कैसे आए? हादी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी दुनिया का खात्मा करने आया हूं। महरूख और उसकी सहेलियां जिनका ध्यान हटाने लगी। हादी धीरे से तोते तक पहुंच गया। उसने तोता उठाया और उसका पंजा तोड़ना शुरू किया। जैसे ही तोता टूटता गया, जिन चीखता गया और कमजोर होता गया। आखिर में तोता तोड़ दिया और जिन मर गया। मल्लिका कैद से आजाद हो गई। महरूख और परियों ने हादी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से हमारी मल्लिका वापस आई है। तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। मल्लिका ने हादी को दुआ दी और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और मुशर्रत भरी होगी। हादी मुस्कुराकर वापस अपने गांव चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद रखी गई।